Good morning all of you. Today in 11th class chemistry in chapter hydrogen we are discussing about water. आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका H2। वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका H2O होता है। अब हम इसकी सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के अंदर सबसे पहला इट इज ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज ए कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। जो वाटर आपका क्या होता है? कलरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता, ना इसका कोई टेस्ट होता है। ये वाटर कैसा होता है आपका? कलरलेस और टेस्टलेस लिक्विड होता है। सेकंड जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है क्या? द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। द अनयूजुअल properties of water in the condensed phase। in the condensed phase। condensed phase का मतलब है liquid and vapor phase। The unusual properties of water in the condensed phase, that is high freezing point, high boiling point, high heat of vaporization, and high heat of fusion। and high heat of fusion as comparison to H2S and H2SE is due to extensive hydrogen bonding between water molecules। देखो फर्स्ट पॉइंट तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, लिक्विड होता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था? अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो अनयूजुअल, यूजुअल मतलब जो यूजुअल जो नॉर्मल होती है उससे हटके जो प्रॉपर्टीज होती है वाटर इन कंडेंस फेज। कंडेंस का मतलब लिक्विड और वेपर फेज में। अनयूजुअल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती है? जैसे आपका वाटर का हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? H2S और H2SE, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन सेलेनियम। इज ड्यू टू, किस वजह से होता है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर के अंदर। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी किस वजह से होती हैं? कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड टू ए highly electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen,
then an extra bond is formed between hydrogen and electronegative element. This is called hydrogen bonding. देखो आप पहले समझो इसको अच्छे से कि जैसे ये हाइड्रोजन HF के बीच में बॉन्ड है, सेकंड ये HF के बीच में बॉन्ड है, ये थर्ड HF की, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में खुद का बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाता है। इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे वाटर में भी सिमिलरली ऐसे ही HOH, सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया में भी ऐसे बॉन्ड बनता है। तो जब भी हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, जब भी आपका हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है या आपका ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तब ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। देखो एक तो नॉर्मल बॉन्ड ये है हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर का जो वेपराइजेशन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है थर्ड आपकी, वो क्या है, इट इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट। थर्ड क्या है, इट इज एन एक्सीलेंट सोलवेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ions and molecules required for plant and animal metabolism, required for plant and animal मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, आपका एक्सीलेंट सोलवेंट होता है। एक्सीलेंट सोलवेंट का मतलब बहुत बढ़िया सोलवेंट का काम करता है, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल। जो अपनी बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए वाटर किसका काम करता है, एक बढ़िया सोलवेंट का काम करता है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर भी जो आयंस का या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है या प्लांट्स के अंदर भी होता है, वो किसकी सहायता से होता है, आपका वाटर की सहायता से होता है। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल्स, with polar molecules, even covalent compounds, like alcohol and carbohydrates dissolve in water, ये प्रॉपर्टी में क्या करे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के किसके साथ, पोलर मॉलिक्यूल्स, वो आपके चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक हो, वाटर क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है पोलर मॉलिक्यूल्स
तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से आपका क्या होता है, इवन कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल का नेचर भी कैसा होता है, पोलर होता है। वैसे तो देखो आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। तो वैसे तो अल्कोहल का नेचर कैसा आपका कोवलेंट कंपाउंड है, और लेकिन कैसा है, पोलर है। किस वजह से है? देखो अल्कोहल जनरली जैसे आपने इथेनॉल है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसका क्या है, पोलर है। तो यहाँ ये क्या है, इस पोलर डिफरेंस की वजह से ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से आपके अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व। या सिंपली आप कह सकते हो कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन किसके साथ, अल्कोहल के साथ और कार्बोहाइड्रेट के साथ। इस वजह से अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के अंदर देखो, वाटर के अंदर क्या होता है आपका, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होते हैं। और क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। उन लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसी होती है, बेंड होती है। और इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। और आपकी बॉन्ड लेंथ होती है 95.7 पिकोमीटर। ये बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके अंदर सबसे पहला है आपका एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये होता है वाटर दोनों का काम करता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। एसिड का काम भी करता है और बेस का काम भी करता है। कैसे करता है, जब हम वाटर की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो ये एसिड का काम कर रहा है। और जब हम वाटर की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं देखो यहाँ वाटर आपका बेस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसने वाटर ने क्या किया, अपना H पॉजिटिव आयन अमोनिया को दे दिया। तो जब ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अंदर जब अपने हाइड्रोजन आयन को दे रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, एसिड का। यहाँ इसने H2S में से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। देखो यहाँ इसने H2S में से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, H3O पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, इसलिए बेस का काम कर रहा है। यहाँ इसने अपना हाइड्रोजन को इसको डोनेट कर दिया, ये NH4 पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। तो यहाँ जब डोनेट करेगा तो एसिड का काम और एक्सेप्ट करेगा तब बेस का काम। इट मींस इट्स नेचर इज एम्फोटेरिक, मींस एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक। नेक्स्ट जो आता ही है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में redox reactions involving
reactions involving water। हम रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर वाटर आपका इन्वॉल्व होता हो, जैसे वाटर की रिएक्शन जब हम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक सोडियम के साथ करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहां देखो ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 एलिमेंट स्टेट में, यहाँ +1 है। तो +1 से 0 से +1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन यहाँ इसके ऑक्सीडेशन से +1 है और +1 से एलिमेंट्री में गया 0। तो +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा था, अब 0 मतलब इसने गेन कर लिया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग इस, जब वाटर की रिएक्शन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ होगी तो ये क्या शो करेगा, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। इट मींस इसके अंदर दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का टूट कर एडिशन होना। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब टूटना। वाटर का टूट कर एडिशन होना ही क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होता है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से इट हैज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी रखता है। देखो जैसे आप एग्जांपल से देख सकते हो, P4O10 इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखो यहां ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, यहाँ वाटर टूट कर और इसमें ऐड हो गया है। तो ये आपकी क्या है, हाइड्रोलाइसिस। ये किस वजह से, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपकी हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी साल्ट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड साल्ट। जो एक्वस सॉल्यूशन से कई साल्ट किस फॉर्म में आपके क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो CuSO4.5H2, जिसके अंदर आपका वाटर एज ए जुड़ा हो। तो ये आपका, जैसे आपकी ये ऐसे कॉपर का भी हो सकता है, फेरस का भी हो सकता है, 7H2, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रेटेड साल्ट। ये कब बनते हैं, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन से आपका जो साल्ट है, ये एक्वस सॉल्यूशन से जब साल्ट को क्रिस्टलाइज करते हैं तो कुछ वाटर की मॉलिक्यूल उन्हीं के अंदर क्या हो जाते हैं, अनट्रैप्ड हो जाते हैं और उससे आपका क्या बनता है, हाइड्रेटेड साल्ट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझते होंगे, एक्वस का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन। जैसे सपोज आप नमक को वाटर के साथ डिसोल्व करने के बाद वो नमक का NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ऐसे इसके एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के से जब हम इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त करते हैं तब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसी में एंट्रैप्ट हो जाते हैं। और ये जब वाटर के मॉलिक्यूल जब साथ रहते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका हाइड्रेटेड साल्ट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है और सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है। तो हार्ड वाटर कौन सा होता है, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। देखो हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं, हार्ड वाटर द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम
and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate, sulfates and chlorides. The presence of calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonates, chloride and sulfates in water makes hard water. अगर आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो या सल्फेट के रूप में हो या क्लोराइड के रूप में हो तो वो वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड वाटर बना देते हैं। और जो हार्ड वाटर है डज नॉट गिव लेदर विद सोप, जो आपका हार्ड वाटर होता है ये डज नॉट गिव लेदर का मतलब झाग, विद सोप साबुन के साथ कोई झाग नहीं बनाता है। सॉफ्ट वाटर किसको कहेंगे, द वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो आपका वाटर होगा ना किससे फ्री होगा, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका सॉफ्ट वाटर। और जो सॉफ्ट वाटर क्या कहलाता है, सॉफ्ट वाटर क्या बनाता है, लेदर बनाता है, झाग बनाता है, किसके साथ, सोप के साथ इजीली। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हार्ड वाटर है इसकी हार्डनेस होती है। हार्डनेस है, जो हार्ड वाटर की हार्डनेस है वो दो तरह की होती है। हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस एक होती है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक आपकी होती है परमानेंट हार्डनेस। जो वाटर के अंदर जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की वो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में होती है। और जो परमानेंट होती है वो किसके रूप में, जब आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट किसके फॉर्म में, क्लोराइड के साल्ट के रूप में हो या सल्फेट के रूप में, तब तो आपकी होती है परमानेंट हार्डनेस। और टेम्परेरी होती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में। टेम्परेरी हार्डनेस को हम सिंपली बाय हीटिंग से दूर कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी परमानेंट हार्डनेस है इसको बाय हम केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड से ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इट इज ऑल अबाउट वाटर।